हाय एंड वेलकम टू द डीप डाइव। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदे। डीप डाइव के पहले एपिसोड में हमने आपको डार्क नेट की दुनिया की सच्चाई के बारे में बताया, उससे इंट्रोड्यूस करवाया। और इस एपिसोड में हम आपको लेकर जाएंगे डार्क नेट की दुनिया की कुछ और गहराइयों में और आपको दिखाएंगे एक ऐसी सच्चाई जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। डार्क वेब की दुनिया रहस्यों से भरी है। इसके बारे में लोग जितना जानते हैं उससे ज्यादा जानने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया हमसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, लेकिन बताई जाती है इतनी खौफनाक कि इसमें दाखिल होने के ख्याल से भी इंसान डर जाता है, उसकी रूह कांप उठती है। मगर आज हम आपको इस खौफनाक दुनिया के अंदर भी लेकर चलेंगे और हर कदम पर आपको सावधानी क्या बरतनी है इसकी जानकारी भी देते चलेंगे। इस वीडियो में आप डार्क वेब में डेटिंग के सफर पर चलने वाले हैं और जानने वाले हैं ये बहुत सारी जरूरी बातें। डार्क वेब पर डेटिंग कैसे होती है, डार्क वेब पर डेटिंग कितनी खतरनाक हो सकती है, डार्क वेब को लेकर गूगल पर भी सर्च ना करें, कौन से शब्द और कौन सी लाइंस। डार्क वेब के समंदर में वो साइट्स जिनके अलावा कहीं भी जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। डार्क वेब की डेटिंग में फंसे तो निकले कैसे। डार्क वेब पर डेटिंग का ये वीडियो शुरू करते हैं अंबिका कौल नाम की एक असली लड़की की सच्ची कहानी से। अंबिका कौल ने 6 साल पहले अपनी सच्ची कहानी सबके साथ शेयर तो कर दी, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। अंबिका कौल ने बताया था कि कैसे क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। अंबिका कौल एक दिन वैसे ही बैठी हुई यूट्यूब पर एक वीडियो देख रही थी जिसका टॉपिक था 5 थिंग्स यू शुड नेवर गूगल। इसमें एक चीज थी, डार्क वेब। अंबिका ने वही किया जो वीडियो उन्हें नहीं करने को कह रहा था। अंबिका ने डार्क वेब सर्च किया। उनके सामने डार्क वेब में जाने के लिए टॉर ब्राउजर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। अंबिका ने बहुत सिंपली टॉर ब्राउजर को डाउनलोड कर दिया। फिर वो हिडन विकी नाम के साइट पे चली गई और यहां से उन्हें जो कुछ दिखना और जो कुछ मिलना शुरू हुआ ना, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये अंबिका के सामने डार्क वेब की काली दुनिया की परतें खुलने लगी। कभी उनके सामने गांजे और ड्रग्स की अलग अलग वेराइटीज की डिलीवरी के ऑफर आने लगे, तो कभी उनके सामने AK-47 से लेकर ग्रेनेड्स तक की होम डिलीवरी के ऑप्शंस आने लगे। उन्हें डॉट अनियन और क्लियर नेट के जरिए दुनिया के उस कोने में पहुंचाने का काम किया जा रहा था जिसे कहते हैं एक्सेस टू द इनएक्सेसिबल। तरह तरह की बिल्डिंग्स में टनल्स के जरिए पहुंचने का रूट मैप, इंसान के मांस को पकाने की रेसिपी, छोटी छोटी लड़कियों की अधरंगी तस्वीरें और उनकी सर्विसेज की कीमतें, आत्महत्या करने वाले लोगों के वीडियोस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की नागरिकता का ऑफर, किम कार्दशियन और उनकी बहनों के साथ साथ दुनिया की बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ डार्क डेटिंग के ऑफर्स। ये सब देखते हुए ना अंबिका के हाथ पांव फूलने लगे। वो काफी घबरा गई, डर गई। कोई भी डर जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास भी होने लगा, लेकिन वो इस तरह से इस जाल में फंस चुकी थी और हिप्नोटाइज हो चुकी थी कि काफी देर तक वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि वो करें तो क्या करें, और इससे बाहर निकलना भी उनके लिए जैसे पॉसिबल ही नहीं था। यस, डार्क वेब एक ऐसी ही दुनिया है जहां आप जब फंसने लगते हो ना, तो निकलने का रास्ता क्या है, कैसे आप उससे बाहर जाओ, आपका दिमाग ये सोचना ही भूल जाता है, काम ही नहीं करता। अंबिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। डार्क वेब की दुनिया में उसके पहले कदम पर ही यहां मौजूद सर्विसेज और सामान उसके होश उड़ा चुके थे। शी वॉज क्लूलेस। अंबिका ने बहुत हिम्मत जुटाकर उस तिलिस्म से बाहर निकलने की कोशिश तो की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर था। वो फंस गई थी। फिर उसने जैसे ही ब्राउजर को बंद करने की कोशिश की, ब्राउजर तुरंत बंद नहीं हुआ, बल्कि उसके सामने स्क्रीन पर यह लिखा हुआ आया, हेलो देयर कॉल, वी सी यू। कॉल अंबिका का सरनेम था। और जानते हैं क्या, इस मैसेज के आने के 15 सेकंड के बाद अंबिका कॉल का वो पेज बंद हुआ और उसके बाद से उन्होंने कोई दूसरा नया मैसेज भी नहीं लिखा।
पता नहीं अंबिका कौल इस वक्त कहां है और कैसी है। अंबिका तो डार्क वेब पर रैंडमली चली गई थी और उन्हें ये सब देखने और झेलने को मिला। लेकिन अब जो सच्ची घटना आप देखने जा रहे हैं वो एक टेक्नो ग्रीक युवक की है जो पेशे से वेब डेवलपर है। नाम है एड्रियन डोनन। एड्रियन अक्सर डार्क वेब पर आया जाया करते हैं। एक दिन जब वो डेटिंग चैट साइट पर थे तो अचानक एक लड़की का मैसेज आता है उनके पास। लड़की ने उसमें लिखा था, इफ आई गिव यू माई लोकेशन विल यू किडनैप मी। एड्रियन चौंक उठा। उसने पूछा कि वो आखिर किडनैप क्यों होना चाहती है। तब लड़की ने जो जवाब दिया ना, उसने एड्रियन के होश उड़ा दिए, लिटरली। आपको बता देती हूं कि एड्रियन वेब डेवलपर ही नहीं बल्कि एक एथिकल हैकर भी था। एक मासूम लड़की डार्क वेब पर पता नहीं क्या क्या देख रही थी और क्या क्या सोच रही थी। उसने एड्रियन को यह भी बताया कि वो इसलिए किडनैप होना चाहती है क्योंकि लोग उसे कहते हैं कि सेक्स करने के लिए उसकी उम्र बहुत कम है। बताइए, एड्रियन ये जानता था कि डार्क वेब पर उसे किस तरह के लोग मिल सकते हैं और किस तरह उस मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह हो सकती है। ये जो चैट आप देख रहे हो ना, यही चैट उस लड़की की एड्रियन के साथ हुई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एड्रियन एक एथिकल हैकर भी था, उसने सबसे पहले उस लड़की को चैट में फंसा के उसका कंप्यूटर हैक किया। उसके बाद उसने उसे हैकिंग सिखाने की टिप देने के बहाने इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अपने टॉर ब्राउजर को अनइंस्टॉल कर दे। वो लड़की भी एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड थी, इसीलिए वो डार्क वेब में पहुंच गई थी। एड्रियन ने चैट करते करते उसे अपना दोस्त बना लिया। उसे डार्क वेब से बाहर करने के बाद वो आज भी एड्रियन की ऑनलाइन फ्रेंड है। कैन यू इमेजिन? अभी भी एड्रियन को उसके मैसेजेस आते हैं। एड्रियन का कहना है कि उसे नहीं पता कि उसने ये सब कैसे किया, लेकिन वो जानता था कि डार्क वेब पर एक मासूम बच्ची के साथ क्या क्या हो सकता था। इसलिए उसे बचाने का इससे अच्छा रास्ता उसे सूझा ही नहीं और जो उसे उस वक्त सही लगा उसने वही किया। जानते हैं क्या, एड्रियन अभी भी ऑनलाइन दिख जाता है और उसका कहना एकदम क्लियर है कि डार्क वेब खतरों की दुनिया है। इससे बचकर रहना भी जरूरी है और सावधान रहना भी जरूरी है। वो कहते हैं ना, सावधानी में ही सतर्कता है, बस वही। हमने डार्क वेब पर डेटिंग को लेकर ये वीडियो इस मकसद से बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग डेटिंग साइट्स का इस्तेमाल अपनी असली पहचान छुपाकर किया करते हैं। ऐसे में बहुत से लोग डार्क वेब को इसके लिए सबसे सेफ जगह मानते हैं, क्योंकि ऐसा तो कहा ही जाता है ना कि डार्क वेब पर कोई किसी को ट्रेस नहीं कर सकता है। वहां वर्चुअल आईपी एड्रेस होता है जिसका पता लगाना एकदम इम्पॉसिबल है। ऐसे में गूगल पे जाके बहुत सारे लोग डार्क वेब की डेटिंग साइट्स के नाम सर्च करते हैं। अगर आप भी सर्च करेंगे तो ऐसे कई डार्क वेब डेटिंग साइट्स के नाम आपके सामने भी आ जाएंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर साइट्स फेक होती हैं। दरअसल जैसे ही आप इन साइट्स पे क्लिक करोगे तो आप सरफेस वेब वाले डर्टी नेटवर्क में पहुंच जाओगे। तो कोशिश करें कि आप इन साइट्स पर क्लिक ना करें, और अगर करते भी हैं तो अकेले में, क्योंकि इन्हें क्लिक करते ही आपके सामने अडल्ट मटेरियल्स का बॉम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगा जो आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब कौन सी डार्क वेब डेटिंग साइट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूं। पहली है द कैंप फायर, फेसबुक अनियन साइट, सैटर्न मेट, वी हैव कैंडी, बजूका मी प्लीज, हार्वेस्ट माई हार्ट, लव इज द मोस्ट पावरफुल ड्रग आफ्टर क्रिस्टल मेथ। सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि डार्क वेब पर जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी अगर आप डार्क वेब पे जाना चाहते हैं, उस दुनिया को समझना चाहते हैं, तो किसी एक्सपर्ट से राय लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। खतरे और सावधानी का जरूर ख्याल रखें। मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपका सावधान रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लेने से आप डार्क वेब को जान, समझ या परख नहीं सकते। डार्क वेब की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी है और काफी ज्यादा खतरनाक भी है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे में पूरा एहतियात रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप डार्क वेब को यूज ना करें, लेकिन फिर भी अगर आप डार्क वेब पर चले जाते हो तो उसमें कुछ सावधानी की टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। पहला, डार्क वेब पर जाने के लिए एक सेफ वीपीएन रखें। कुछ चुनिंदा डार्क वेबसाइट्स पर ही जाएं, कहीं भी किसी भी लिंक पर क्लिक करना खतरनाक होगा। अपने कंप्यूटर को डार्क वेब मैलवेयर से सुरक्षित रखने वाले एंटीवायरस से लैस कर लें, और इसमें से एक है हाइंडल नेक्स्ट जेन एंटीवायरस और हाइंडल थ्रेट प्रिवेंशन नेटवर्क। द बिग बेंच की डार्क वेब सीरीज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एक बार फिर डार्क वेब की इस दुनिया की एक और सच्चाई और गहराई से आपको रूबरू करवाएंगे अगले एपिसोड में।
तब तक आप देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।